Hello students, fourth class, how are you? I hope you all are doing good. Welcome to SS International Online School. I am Shweta, your English teacher. Today we are going to read Blossom English Reader. This is our book. Okay, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे. ओपन करिए फर्स्ट पेज अपनी बुक का. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हम इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट दिए हुए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट इज द एरोप्लेन. सेकेंड, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड देन try again. And then excuses. Tale of the toys, the secret of happiness, a naughty boy, the magpie's lesson, the balloon man, the river, honesty and greed, Mahendra Singh Dhoni, my favorite things, can girls play cricket, and the last night. तो ये चैप्टर्स हम इस बुक में कवर करने वाले हैं. तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. तो हमारा पहला चैप्टर है द एरोप्लेन. ये है हमारी एक पोयम. पोयम किस बारे में है? एरोप्लेन के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. रीड एंड एंजॉय. पढ़िए और एंजॉय करिए. Look at the aeroplane up in the sky. देखिए उस एरोप्लेन को ऊपर आसमान में. बच्चे देखते हैं ना, बहुत एक्साइटेड होते हैं. देखो देखो वो एरोप्लेन जा रहा है, भाग भाग के जाते हैं ना देखने. वैसे ही It seems like a giant lark soaring on high. ये देखने में कैसा लगता है जैसे बहुत बड़ा लार्क हो. लार्क क्या होता है आपको पता है? लार्क होता है एक पक्षी, एक बर्ड जो एयरप्लेन की तरह दिखता है, उसको कहते हैं लार्क. सोअरिंग ऑन हाई, जो आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है. कैसा दिखता है एयरप्लेन? एक लार्क पक्षी की तरह जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है. नेक्स्ट आ जाते हैं. See on its outspread wings flashes the light. देखो इसके बाहर निकले हुए बड़े बड़े विंग्स यानी कि पंख जो लाइट पड़ने पर फ्लैश करते हैं, चमकते हैं. आगे आते हैं. There says the pilot brave guiding a flight. वहां एयरप्लेन में कौन बैठता है? पायलट, जो कि बहुत बहादुर है, जो प्लेन को क्या करता है? गाइड करता है, प्लेन को चलाता है, उसको कहते हैं हम पायलट. आगे आते हैं. हार, what a whirring song comes from its throat. सुनो क्या whirring song है, मतलब ऐसे भिनभिनाने की आवाज जैसा गाना है जो उसके गले से निकल रहा है. अब आपने क्या एयरप्लेन का गला देखा है? होता है या नहीं होता ना? तो यहाँ पर हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट का मतलब होता है गला, लेकिन यहाँ पे थ्रोट से मतलब है इंजन, एरोप्लेन का इंजन. तो ये जो व्हिरिंग साउंड है वो कहाँ से आती है? एरोप्लेन के इंजन से. पुर पुर ऑफ द इंजन इट्स ओनली अ नोट. कैसी आवाज आती है इसके इंजन से? पुर पुर. मेरे साथ बोलिए, पुर पुर. चलिए तो यहाँ तक समझ आया. अब आगे चलते हैं. नाउ हाई एंड हायर येट a bird it goes till but a tiny speck. अब ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, बहुत ऊंचा आसमान में, और बहुत छोटा सा दिख रहा है. टाइनी स्पैक यानी एक छोटे से बिंदु जैसा दिख रहा है. एयरप्लेन जो आपने देखा होगा जब ऊपर जाता है बहुत ऊंचा पहुंच जाता है. कभी कभी हमें इतना सा दिखता है ना, वो इतना सा नहीं होता, हमें इतना सा इसलिए दिखता है क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुका है. समझे? चलो. Giant haven't it shows. अब ये बड़ा नहीं दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है? छोटा सा टाइनी स्पेक जैसा. आगे चलते हैं. Oh, here it is again.
बिग एज बिफोर। ओह देखो वापस आ गया, पहले की तरह बड़ा। वो वापस लैंड कर गया तो वैले जैसा ही बड़ा हो गया। अब आगे देखिए, ग्रेसफुली ग्लाइडिंग डाउन टू अर्थ वंस मोर। बिल्कुल शान से वापस ग्लाइड कर गया, लैंड कर गया बिल्कुल स्मूथली। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो इसकी आ जाती है एक्सरसाइज। उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आ जाती है इसकी वोकैबुलरी। तो हम पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है, लार्क। लार्क, लार्क मैंने आपको क्या बताया था, छोटा सा पक्षी होता है जो एयरप्लेन की तरह दिखता है। अ स्मॉल ब्राउन बर्ड नो फॉर इट्स स्वीट वॉइस। एक छोटा सा ब्राउन सा बर्ड जो उसकी प्यारी सी आवाज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं सोअरिंग। टू राइज क्विकली इनटू द एयर। जो आसमान में बहुत जल्दी चला जाता है उसको क्या कहते हैं, सोअरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश। टू शाइन वेरी ब्राइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब एकदम से चमक पड़ती है ना उसको कहते हैं फ्लैश। जो एकदम से बहुत तेज चमकता है लेकिन थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, फ्लैश। नेक्स्ट आता है विरिंग। कंटिन्यूअस लो साउंड। विरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, भिनभिनाना, लगातार थोड़ी थोड़ी सी लो आवाज जो आती है उसे कहते हैं हम विरिंग। नेक्स्ट आते हैं हम स्पैक। अ स्मॉल पीस। स्मॉल, स्पैक का मतलब क्या मैंने बताया था, एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे छोटा सा बिंदु हो गया, छोटा सा कण, छोटा सा बिंदु, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पैक। आ जाते हैं अब हम एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट हमारा है राइट टी फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट्स। द प्लेन लुक लाइक अ जाइंट लार्क इन द स्काई। जो प्लेन है वो कैसा लगता है आसमान में, जाइंट लार्क की तरह, एक लार्क पक्षी की तरह लगता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ा था ना अभी, ये स्टेटमेंट सही है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू का लिए हम, ट्रू के लिए यहाँ पे आ जाता है टी, यहाँ पे आ जाता है क्या, टी, ठीक है। तो सेकंड पे आते हैं, द पायलट इज ब्रेव। पायलट बहादुर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ, क्योंकि पायलट बहादुर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा, द एरोप्लेन डज नॉट लैंड ऑन द अर्थ। एरोप्लेन अर्थ पे लैंड नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी पोएम में, जो एयरप्लेन है बहुत ग्रेसफुली लैंड होता है, और इसमें क्या है, एयरप्लेन लैंड नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फोर्थ हमारा आता है, द एयरप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एयरप्लेन हवा में उड़ता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे जल्दी से, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, ट्रू। 5 पे आ जाते हैं, द एयरप्लेन ग्लाइड्स डाउन ग्रेसफुली। एयरप्लेन बहुत शान से नीचे उतरता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ में आ जाता है हमारा ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है बी, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द एयरप्लेन लुक्स लाइक अ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके नीचे हैं 3 ऑप्शंस। कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में आप देखना, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। द एयरप्लेन लुक्स लाइक अ, एयरप्लेन किसकी तरह लगता है, किसकी तरह लगता है, जाइंट ईगल
क्या जाइंट ईगल की तरह लगता है? नहीं लगता। क्या सेकंड देखते हैं, क्या जाइंट लार्क की तरह लगता है? हाँ, ये तो बुक में पढ़ा था अभी। कैसा लगता है? जाइंट लार्क की तरह। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे टिक का मार्क लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। सेकंड पे आते हैं, हु फ्लाइज एन एयरप्लेन? एयरप्लेन कौन उड़ाता है? फर्स्ट है ड्राइवर, थर्ड सेकंड पायलट, थर्ड है सेलर। तो एयरप्लेन कौन उड़ाता है? क्या ड्राइवर एयरप्लेन उड़ाता है? नहीं। एयरप्लेन कौन उड़ाता है? कौन उड़ाता है? कौन उड़ाता है? जल्दी बताओ। हाँ, पायलट उड़ाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पायलट। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड, व्हाट साउंड डज द इंजन ऑफ एन एयरप्लेन मेक? इंजन किस तरह की साउंड निकालता है? मैंने आपको रिपीट करवाई थी मेरे साथ। क्या साउंड थी वो? पुर पुर। क्या साउंड थी? पुर पुर। तो यहाँ पे पहली है हमारी पुर पुर। तो क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड हमारा ऑप्शन है पुर पुर। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। फोर्थ हमारा आ जाता है, द एयरप्लेन ग्लाइडेड डाउन टू अर्थ। एयरप्लेन अर्थ पे कैसे ग्लाइड करता है? कैसे करता है? क्या पढ़ा था हमने? कैसे करता है? फोर्सफुली करता है? जबरदस्ती करता है? नहीं। कैसे करता है? ग्रेसफुली करता है, बहुत ही शान से करता है। तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। तो इसके आगे हम कर देंगे राइट टिक। ओके, तो बच्चों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इसको हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी में टिक राइट लगा सकते हैं, और इसके लेक्चर के बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सभी आंसर दिए गए हैं। तो आप वहां से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सभी आंसर। समझे हैं सारे बच्चों? ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे आ जाते हैं फॉलोइंग द क्वेश्चन। तो हम ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डज द एयरप्लेन लुक लाइक इन द स्काई? एयरप्लेन आसमान में कैसा लगता है? क्या पढ़ा था अभी हमने चैप्टर में? कैसा लगता है आसमान में उड़ता? जाइंट लार्क। एक जाइंट लार्क की तरह लगता है। लार्क क्या होता है? एक बर्ड होता है जिसकी तरह एयरप्लेन लगता है आसमान में उड़ता हुआ। ओके, समझ गए सारे बच्चे? नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज सोअरिंग हाई? आसमान में बहुत ऊंचाई पे कौन उड़ता है? कौन उड़ता है? एरोप्लेन। कौन उड़ता है? एरोप्लेन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एरोप्लेन। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट मेक्स व्हिरिंग साउंड? व्हिरिंग साउंड कौन निकालता है? कौन निकालता है व्हिरिंग साउंड? हमने अभी पढ़ा था व्हिरिंग साउंड कहाँ से आती है? एरोप्लेन के थ्रोट से। एरोप्लेन के थ्रोट से का क्या मतलब था? एरोप्लेन का इंजन। कहाँ से आते हैं व्हिरिंग साउंड? भिनभिनाने की साउंड आती है एरोप्लेन के इंजन से। नेक्स्ट चलते हैं, gracefully glided down to earth once more. What does the poet mean by saying? इस स्टेटमेंट से पोएट का क्या मतलब है कि जो एयरप्लेन है वो बहुत शान से ग्लाइड करता है। ग्लाइडेड डाउन मतलब बहुत ही शान से लैंड करता है। इससे क्या कहना चाहता है पोएट? ये कहना चाहता है जो एयरप्लेन है बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही स्मूथली लैंड करता है, बहुत ही आराम से। ओके, समझे सारे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम आते हैं पावर वर्ड पे। अब हम आ जाते हैं पावर वर्ड पे। तो हम पहला देख लेते हैं, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको ये दो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। क्या है ये? इसका मतलब क्या है? एड ईडी एंड आईएनजी, ईडी एंड आईएनजी टू द फॉलोइंग वर्ड बाय डबलिंग द लास्ट लेटर। तो हमें क्या करना है? ईडी और आईएनजी लगाना है वर्ड के लास्ट में, ताकि वो एक नया वर्ड बन सके। तो हम पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है DIP प्लस ED, डीप प्लस ED। यहाँ पे क्या किया गया है? इसको एक साथ ज्वाइन करके कंबाइन करके लिखा हुआ है।
तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्ड। क्या हुआ बोलिए, डिप्ड। हाँ, अब सेकंड आते हैं, DIP प्लस ING। यहाँ पे हमने इसको कंबाइन करके एक साथ लिखा है DIPPING। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिपिंग। क्या हो जाता है, डिपिंग। तो अब हम ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्लैप, हमें क्या करना है, पहले वर्ड में ed लगाना है, फिर उसके बाद क्या, ing। जो पहले, तो हम पहले क्या करेंगे, CLAP, पहले हम स्पेलिंग लिख लेंगे, उसके बाद क्या ऐड करना है, ED। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्लैप्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसमें क्या करना है, अब करना है ING ऐड। तो पहले हम क्लैप की स्पेलिंग यहां लिख लेंगे। अब इसमें क्या ऐड करना था हमें, ING एंड G। ये हमारा क्या हो जाता है, क्लैपिंग। क्या हो जाता है, क्लैपिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देखिए यहां लिखा है PLAN, प्लान। तो यहाँ पे पहले हम स्पेलिंग लिखते हैं प्लान, और क्या ऐड करना है हमें, क्या ऐड करना है, बोलो कमेंट सेक्शन में बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, ED। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लान। अब हम क्या करेंगे, इसी वर्ड में हमें ऐड करना है ING, ING। तो ये क्या हो जाता है वर्ड हमारा, प्लानिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लीप। पहले हम क्या करेंगे, स्पेलिंग लिख लेंगे। अब क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ED। क्या करना है, ED। तो ये क्या हुआ, स्लिप्ड। क्या हुआ, स्लिप्ड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं SLIP। क्या ऐड करना है, ING। तो हमारा नया वर्ड बन गया, क्या बन गया, स्लीपिंग। समझे आप। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, चॉप। क्या वर्ड है हमारा, चॉप। तो इसकी स्पेलिंग यहाँ राइट डाउन हियर, यहाँ पे स्पेलिंग हमने लिख ली है, उसमें हम क्या ऐड करना है, ED। ये क्या वर्ड बन गया हमारा, चॉप। नेक्स्ट करते हैं CHOP। अब क्या ऐड करना है, ING। क्या लिखेंगे, ING। तो ये हमारा क्या बन गया वर्ड, क्लैपिंग। क्या बन गया, क्लैपिंग। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A prefix is a letter or group of letter added at the beginning of word to make a new word. Make antonym of the following word by using prefixes such as m, n, up, dish। तो हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, हमें ये बनाना है, इनमें हैप्पी, इसको हमें बनाना है अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना होगा, IM, IN, UN, DIS। तो वो हमें कहाँ ऐड करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हैप्पी है, इसके आगे क्या लगा दिया, अन। तो वो ये हो गया अनहैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी का मतलब उदास। तो ये क्या हो जाता है, अपोजिट वर्ड बन जाता है। अब आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट। तो इसके आगे हमारा क्या लगेगा, IN। क्या लगेगा, IN, और स्पेलिंग बाकी की सेम आ जाएगी, तो वो हो जाएगा इनकम्प्लीट। क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो लिख लेते हैं IN
COMPLETE, इनकम्प्लीट। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट। इसके आगे हमारा क्या लगेगा? IN। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? पॉसिबल। तो इसमें हमें क्या ऐड करना है? I am। क्या ऐड करा है हमने यहाँ पे भी? I am, और बाकी वर्ड सेम आ जाएगा। तो ये वर्ड बन जाएगा हमारा इम्पॉसिबल। बाकी स्पेलिंग सेम हो जाती है, सिर्फ आगे हमें इनमें से ऐड करना है। फिफ्थ हमारा आ जाता है अपीयर। अपीयर में अब हमारा क्या आएगा? अपीयर में आएगा डिसअपीयर, DIS। अपीयर में क्या होगा? ऐड दिस, और बाकी स्पेलिंग सेम उठा के हमें यहां रखनी है। तो क्या हो गया? डिसअपीयर। सिक्स देख लेते हैं हम। सिक्स हमारा है रेलेवेंट। रेलेवेंट, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? IN, ए relevant। इनरिलेवेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ है फिट। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिट। तो इसके आगे हमारा क्या लगेगा? UN, और बाकी सेम आ जाएगा। ये हो जाएगा अनफिट, UNFIT, अनफिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिस्पॉन्सिबल। इसका हमारा क्या होगा? इन रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ है सेफ। तो सेफ में हमारा क्या ऐड होगा? UN, अन, और बाकी स्पेलिंग एज इट इज, अन सेफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनसेफ। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा? DIS, दिस ऑर्डर। बाकी हो गया है, वो आपको मिल जाएंगे नोट्स, कोई बात नहीं, वो हट गया है, इट्स ओके। ठीक है, ये यहाँ पे ऑर्डर का क्या हो गया? दिस ऑर्डर। तो अब ये चैप्टर हमारा, ये हमारी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर और जो क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं वो सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं मैम से कैसे पूछूं? तो आपको क्या करना है? तो आप ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछना है? आपको कॉन्टैक्ट में एक नंबर दिया गया होगा, स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा। अब वहां से हमारे हेल्प डेस्क पे जाकर वहां पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, या फिर एक छोटी वीडियो क्लिप बनाकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।